हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को से स्टार्ट करेंगे और उनके एक्टिव से पैसिव करेंगे। आप कमेंट में बताइए आप कौन से सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस देखना चाहते हैं। हम आपको साथ ही साथ रूल्स भी बताएंगे, टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप इजीली एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वेरी सिंपल, बहुत ही सरल टेक्निक से हम सीखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो हमने कुछ सिंपल सेंटेंस लिए हैं जिससे हम शुरुआत करें। तो जैसे हमारे पास है, वी हैव फर्स्ट सेंटेंस फॉर टुडेज, ही इज़ ईटिंग मैंगोज। अब ये एक्टिव वॉइस में है, इसके सेंस से हम पता कर सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है। दिस सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, नाउ वी आर सपोज टू कन्वर्ट दिस इन पैसिव वॉइस। हम इसे अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग जिन्हें हिंदी में समझने में दिक्कत आती है, फॉर देम आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो डोंट वरी एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल लास्ट। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फुल्ली हाउ टू कन्वर्ट इफ़ यू आर गिवन to convert active into passive voice. You will be in a situation that you can easily convert active to passive voice. तो ये सेंटेंस है, ही इज ईटिंग मैंगोज। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज दिस, ऑब्जेक्ट इज मैंगोज। एंड व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ही, दिस इज सब्जेक्ट। और एक सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें अलग अलग, तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसमें वर्ब होते हैं। तो इज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इज़, एम, आर, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और ये क्या है? ये वर्ब की फॉर्म है, ईटिंग, दिस इज़ वर्ब फॉर्म। अब वो ईट्स भी हो सकती है, एट भी हो सकती है, तो प्रेजेंट, पास्ट, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एक्चुअली ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो अदरवाइज नोन एज इम्परफेक्ट टेंस। तो ही इज ईटिंग मैंगो सब्जेक्ट। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इफ़ वी आर सपोज टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो हमें सब कुछ को रिवर्स करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना होगा, तो तभी वो कहलाती है। देन ओनली वी से डैट द वॉइस ऑफ द सेंटेंस हैज़ बिन चेंज्ड। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, ही इज़ ईटिंग मैंगोज, वो खा रहा है मैंगोज। अभी हम फोर्स क्या किस पे स्ट्रेस कर रहे हैं? ही पे। वो मैंगोज खा रहा है, वह मैंगोज आम खा रहा है। तो रिवर्स करेंगे वॉइस, वॉइस मतलब हम किस पे स्ट्रेस देना चाहते हैं। तो अभी हम जब रिवर्स करेंगे पैसिव, मतलब हम ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट पे अब स्ट्रेस देंगे। पहली बार में तो हम इस तरह से, ये टेक्निक है कि हमने सब्जेक्ट पे स्ट्रेस दिया, अब हम दूसरी बार में ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देंगे। तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी? दिस इज़ द पैसिव फॉर्म। पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको रूल्स भी सिखाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा। तो ये एक्चुअली ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस पुटअप किया गया है। दिस सेंटेंस इज पुटअप इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो वी आर नाउ चेंजिंग दिस इन पैसिव वॉइस। तो मैंगोज आर being eaten by him. This is the very simple conversion of voice. Mangoes are being eaten by him. तो इसमें हमने किस पे स्ट्रेस दिया है? We have given stress to mangoes. Earlier the stress was being given to he, subject. अभी object पे stress आ गई है. So this is the conversion to passive voice of the given sentence. और यहाँ पर देखो बिंग क्यों आई है? यहाँ पर तो बिंग नहीं थी, बाकी सब कुछ है। ही के लिए हमने हिम लाया है, मैंगोज तो मैंगोज है, इज के लिए आर ले आया। क्यों? क्योंकि ही के साथ हम आर नहीं लगा सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की रूल्स है। और अभी मैंगोज के साथ आर आ रही है क्योंकि हमने स्ट्रेस दिया है मैंगोज पे। अभी ये बन गई है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी। अभी हमने सपोज इसको सब्जेक्ट बनाया है, तो मैंगोज इज़ तो नहीं होती है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ आर लगती है। और बिंग क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी हो सकती है, कंटिन्यूस कुड बी इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट ऑल्सो। तो व्हेनेवर यू सी कंटिन्यूस टेंस, तो you have to introduce being while you are converting, you are writing in passive voice of the sentence. So अभी हमारे पास अगर हम दूसरी सेंटेंस को ले लें, तो we have the another sentence is Sita brings 2 pencils. Sita brings
2 पेंसिल्स। अभी देखिए इसकी पहले टेंस पहचानिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई एज सर्टेन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो सीता ब्रिंग्स 2 पेंसिल्स, सो ये भी है प्रेजेंट टेंस, राइट। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। सीता 2 पेंसिल्स लाती है, और इसमें सब्जेक्ट है सीता, और क्या है, ये वर्ब है, राइट, और ये है ऑब्जेक्ट। तो हम ओबियसली रिवर्स करेंगे जब भी हम पैसिव में आएंगे। तो हमने अभी वी आर गिविंग स्ट्रेस टू दिस सब्जेक्ट, एंड नाउ व्हेन वी विल रिवर्स, द स्ट्रेस विल कम बैक टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज virtually the object will be becoming subject in case of passive voice। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो आप देखो कि कैसे सिंपली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स। तो वर्ब भी चेंज हो जाती है, और सब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहती है। सब्जेक्ट कब एज इट इज़ रहेगी? जब ये सीता है, जब कुछ नेम्स होगी, लाइक ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते, ही के लिए हम चेंज कर सकते हैं। ही के लिए ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे हम चेंज करते हैं, जैसे सी के लिए हर हो जाती है, ही के लिए हम हो जाती है, बट सीता के लिए सीता ही रहेगी, वो एक ही सीता है, और सीता एक नाम है। तो सीता ब्रिंग्स 2 पेंसिल्स, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स आर ब्राउट बाई सीता। तो कैसे वर्ब फॉर्म भी चेंज हो रही है। और देखिए यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको नहीं दिख रही थी, बट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है, क्योंकि सीता एक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमने जैसे बोला रिवर्स हो जाती है पैसिव वॉइस में। तो 2 पेंसिल के साथ इज तो नहीं लग सकती, 2 पेंसिल के साथ आर आ गई है, आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, ब्रिंग्स ब्राउट, राइट, और ये बाई आ गई है। तो मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊँगा, पहले तो आप देखते जाओ कि कैसे सिंपली हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी देखो थर्ड है, आई ब्रिंग बनाना फ्रॉम द मार्केट। आई ब्रिंग, तीसरी सेंटेंस हमने लिया है, आई ब्रिंग बनाना फ्रॉम द मार्केट। तो ये इसकी पैसिव क्या हो जाएगी? पैसिव, इसमें सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है मार्केट, ऑब्जेक्ट है इसमें बनाना, राइट, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सटेंशन है, लाइक सेंटेंस में हम कुछ और भी ऐड करते हैं तो वो है, ये वर्ब फॉर्म है, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। तो अभी हम जब रिवर्स करेंगे पैसिव में, तो क्या हो जाएगी? बनाना इज ब्राउट बाय मी फ्रॉम द मार्केट। बनाना इज ब्राउट बाय मी, आई के लिए मी आया है, और वर्ब फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है? ब्रिंग के लिए ब्राउट, बाय मी फ्रॉम द मार्केट। कैसे सिंपली चेंज हो गया? फ्रॉम ये एज इट इज़ रह गया, हमने ऐड कर दिया है। अब एक और, सी द फोर्थ सेंटेंस वी हैव चोजन टू शो यू हाउ इजली you can, these are the 4 simple sentences that I have taken. Gopi has omitted the letters, Gopi has omitted the letters। ये एक्टिव वॉइस में है, इसकी पैसिव क्या हो जाएगी? ये सब्जेक्ट है, ओबियसली ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये वर्ब फॉर्म है, और यहाँ पर ये गोपी के साथ एज लिखा है, तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी? मैं आपको ये पहले इसके सेंटेंस पहचानो। ये है आपको, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले तो ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कुड बी प्रेजेंट और पास्ट, राइट, और फ्यूचर ऑल्सो। तो ये हो गई। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालेंगे व्हेन वी आर राइटिंग पैसिव। तो इसमें क्या लिखेंगे? द लेटर्स, हैज़ के लिए यहाँ पर हैव आ जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। अभी ये सिंगुलर होता है तो हम हैज ही लिखते हैं। अभी गोपी एक ही है, गोपी इज़ वन, दैट इज़ वाई हैज। और अगर ये नेम है, नेम के साथ हैज ही लगाते हैं। अब
कुछ और रूल्स जैसे आई के साथ हैव लगाते हैं, वी के साथ हैव लगाते हैं, आपको ये पता है, ही के साथ हैज़ लगाते हैं। तो द लेटर्स हैव बिन ओमिटेड बाई गोपी। अब एक और सेंटेंस लेंगे, फिर आप सबके सामने फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला लाइक व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कन्वर्ट फॉर ईच सेंटेंस, फॉर ईच टेंस। पहले तो हम टेंस पहचानेंगे सेंटेंस की, फिर हम फॉर्मूला रख देंगे। अभी तो आपने देखा कि कैसे इजीली हम कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या सिंपल फॉर्मूला हो सकती है इसके लिए। इसके साथ साथ प्रीति प्लग्ड फ्लावर्स, द लास्ट सेंटेंस दैट वी हैव चोजन टू शो यू द easy conversion of active to passive voices. Preeti plucked flowers. Flowers. This is not flower. This is flowers. So ये सब्जेक्ट है, प्रीति बन गई सब्जेक्ट, फ्लावर्स बन गई ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में हम स्ट्रेस दे रहे थे प्रीति को और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। अभी रिवर्स में हम फ्लावर्स बन जाएंगे सब्जेक्ट। तो देखो फ्लावर्स, फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय प्रीति, ये हो गई पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर वर तो नहीं थी, बट यहाँ पे वर आ गई है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स कई सारे फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर नहीं है, नहीं तो एक फ्लावर रहती तो यहाँ पे वॉज आ जाता, वॉज, फ्लावर वॉज प्लग्ड बाय प्रीति। अभी वॉज आ रहे हैं तो फ्लावर्स आर मोर देन वन है, तो प्लग्ड बाय प्रीति। तो ये कुछ 5 सेंटेंसेस थे। अब देखो बारी है फॉर्मूला, रूल जानने की। तो देखो अभी रूल, फॉर्मूला क्या होती है। अब मैं एक प्रेजेंट टेंस की बताता हूँ आपको, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में रूल क्या होगी, पहले तो टेंस जो लिखते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, एक सिंपल सेंटेंस क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट आती है, ठीक है, सब्जेक्ट आती है प्लस बीच में ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुड बी प्रेजेंट और कुड नॉट बी प्रेजेंट, है ना। उसके बाद क्या आती है, वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म लाइक जो क्रिया हम कर रहे हैं। और फिर ऑब्जेक्ट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ये है प्रेजेंट टेंस की रूल जो एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखी रहती है। अब जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें फुटबॉल आ भी सकती, नहीं भी, हम चाहें तो सिंपल बोल सकते हैं ही प्लेज, वह खेलता है, और यहाँ पे हमने दे दिया वह फुटबॉल खेलता है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट भी दे दिया है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, और ये है सब्जेक्ट क्योंकि वह खेलता है, और ये वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बस वर्ब फॉर्म है। तो अगर हमें इसे चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले रूल देखो, इसको सिंपल रिवर्स कर देंगे। इसको रूल क्या हो जाएगी पैसिव में कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वहीं पर रहेगी, वहीं पर रहेगी, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगी। सब्जेक्ट चेंज होगी, वो कैसे, वो आपको समय के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कंफर्टेबल एंड द ग्रेटर यू लर्न द ट्रिक। सो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रिटन रूल्स नहीं है, प्री डिफाइंड। आपको प्रैक्टिस के साथ अलग अलग सेंटेंसेस आप लो, आप करते जाओ। तो देखो इसमें जस्ट रिवर्स करना ही होता है, यही सिंपल फॉर्मूला है। तो ही प्लेस फुटबॉल को कैसे करेंगे, फुटबॉल को पहले ले आएंगे स्टार्टिंग में, फुटबॉल। यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने क्या बोला, सेंटेंस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बट यहाँ पर जब हमने रिवर्स पैसिव में लिखेंगे फुटबॉल इज, क्योंकि एक फुटबॉल है, फुटबॉल एक ही होता है, एक ग्राउंड में होते हैं, 2 टीम होती है, 22 खिलाड़ी होते हैं, तो एक ही फुटबॉल होती है। तो फुटबॉल इज प्लेड, देखो कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज हो गई, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म हो गई चेंज, यहाँ पर एक वर्ब भी आएगी, वर्ब फॉर्म प्लस। तो प्ले के लिए यहाँ पर प्लेड आ गए हैं, प्लेड, ये पैसिव वॉइस में, पैसिव में। तो वर्ब प्लस ईडी, है ना। जैसे अब कुछ होती है रन, जैसे आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, रन के लिए सारे वर्ब फॉर्म में रन ही रहता है, रन रन रन, राइट। अब जैसे प्ले, प्लेड प्लेड, ईट के लिए ईट, एट, ईटन आते हैं।
उसी तरह से ये सब आपको अलग अलग से रटना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम। अभी देखो इसमें जो सब्जेक्ट थी ये इधर ऑब्जेक्ट बन गई है, और कैसे ही के लिए हिम हमने डाल दिया है। अभी ये यहीं पे होता सी प्लेज फुटबॉल, राइट, सी प्लेज फुटबॉल। तो इसके लिए पैसिव हम क्या लिखते कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हर। तो वर्ब फॉर्म चेंज हुई है, प्ले के लिए प्लेड और सी के लिए हमने हर लिखा है। अब एक सिंपल सा लेंगे, आपको कैसे बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर बिंग आ गई थी, और बिंग हम सिर्फ कंटिन्यूस में लगाते हैं। वो कंटिन्यूस प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है। तो देखो एक सिंपल सा और सेंटेंस लेते हैं कि ही इज, और सिंपल सपोज राम इज सॉल्विंग मैथमेटिक्स। राम इज सॉल्विंग मैथमेटिक्स। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसकी रूल क्या होती है, ये है सब्जेक्ट, राइट, ये सब्जेक्ट है प्लस ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट आती है वैसे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होती है। अब ये क्या है, वर्ब फॉर्म है, सॉल्विंग, ये क्या है, वर्ब फॉर्म है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेस्ट है, टेंस है। अब सॉल्व होती है तो सॉल्व के लिए हम सॉल्विंग बना देते हैं, कब, कंटिन्यूस टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ सॉल्व या एस लगाते हैं, और डिपेंड कि क्या सब्जेक्ट, जैसे ही हुई तो सॉल्व्स, आई हुए तो सॉल्व। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे हम बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स को। तो ये इसकी अगर हमें पैसिव लिखना होगा, पैसिव इसे हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पैसिव हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मैथमेटिक्स इज बिंग। बिंग क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया है कि पैसिव में कंटिन्यूस टेंस के लिए बिंग लाते हैं। तो मैथमेटिक्स, इसमें ऑब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी वर्ब फिर बिंग लाएंगे, इज बिंग सॉल्व्ड। तो ये एक रूल है, वर्ब को हम ऐसे चेंज करते हैं, वर्ब फॉर्म को पैसिव में ईडी लगाते हैं, और ईडी नॉट नेसेसरी है, जैसे जैसे वर्ब फॉर्म आती है। अब यहाँ पर होता कि राम इज़ रनिंग, राम इज़ रनिंग। या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस ले लो जिसमें वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, तो वो वही रहते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, है ना, पास्ट पार्टिसिपल भी वही रहती है। तो इसकी सॉल्व की सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, वही पास्ट पार्टिसिपल भी है, पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। तो मैथमेटिक्स इज बीइंग सॉल्व्ड बाय राम, बाय लगाते हैं, और फिर एक सब्जेक्ट यहाँ पर इधर आ गई। तो ये हुआ सिंपल। अब आप मुझे कमेंट में बताना जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है, और आप स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। तो आप मुझे बताओ कि और क्या, कौन से सेंटेंस में आपको दिक्कत आती है, कौन से टेंस का सेंटेंस में दिक्कत आती है, और मैं आपको गाइड करूँगा। तो आप प्रैक्टिस करो और कमेंट में डालो सेंटेंसेस जिसे आप कन्वर्ट करना देखना चाहते हो पैसिव वॉइस में। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही भी नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।